प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 में ही बाकी बची हुई कृषियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी ये कृषि की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसमें खट्टे फलों की कृषि जो है अधिक होती है। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में यूरोप व यूएसए यहाँ से मंगवाते हैं। उसके बाद है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। उद्यान कृषि को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें उगाई जाती हैं। खेतों का आकार जो वो छोटा होता है। सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं। गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फूलों को चुनने के लिए, सब्जी को उगाने के लिए अधिक मात्रा में श्रम करना पड़ता है। खेत नगरीय केंद्रों से यातायात द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इसको ट्रक फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रात में ट्रक जितनी दूरी तय करता है, क्योंकि दिन में तोड़ के सब्जी को रात में शाम को लोड कर दिया जाता है और रात को जो है ट्रक जो है वो मंडी की तरफ प्रस्थान कर जाता है और रात में जितनी दूरी तय करता है सुबह जो है मार्केट में उतार के वापस आ जाता है। सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्र में कृषि ताप का प्रयोग किया जाता है। इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये कृषि की जाती है? उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर, यूएसए के पूर्वी भाग के अंदर और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, भूमध्य सागर के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें ये कृषि की जाती है। नीदरलैंड के अंदर पुष्प उत्पादन जो है में ये अग्रणी विशिष्टीकरण स्थान रखता है। नीदरलैंड जो है ट्यूलिप पुष्प यहाँ का मुख्य उत्पादन है। ट्रक फार्म में बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी ट्रक फार्मिंग। अब है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि यूएसए तथा पश्चिमी यूरोप में पशुधन पालन, जिसमें गायें, बैल, कुकुर आदि को पाला जाता है। इसमें अच्छी नस्ल का चुनाव वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी कृषि डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चली। इसमें सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य होता है। उसके बाद है सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, यानी सारे समाज का स्वामित्व होता है उस पर। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोलखहोज कहते हैं। विशेषतः सभी कृषक अपने संसाधन मिलाकर कृषि करते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर देती है। सरकार कहती है हमें एक साल में इतना जो है अनाज चाहिए। सरकार निर्धारित मूल्य पर उत्पादन खरीदती है।
लक्ष्य से अधिक उत्पादन सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। यदि ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होता है तो जो सदस्य हैं वो आपस में बांट लेते हैं। सभी कृषकों को उनके कार्यानुसार भुगतान जो है किया जाता है। तो ये थी बच्चों कृषि